साथियों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बीमस्टेक को। ये बीमस्टेक क्या है, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन्हें सबको हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बना लिया है ये पूरा बीमस्टेक समझाने के लिए आपको बना लिया कि कौन कौन से देश और कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं। इनको मैंने देखिए यहाँ पर सब मैंने लिख दिया है, जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे ना तो आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा और एक ही बार में याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो बीम स्टेक है ना, ये बीम स्टेक का देखिए जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका हो गया पूरा नाम। अब यदि उसको हम लोग हिंदी में पढ़ें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका पूरा नाम हो गया हिंदी में। समझ गए? तो आप लोगों ने समझा कि इसका पूरा नाम क्या है बीमस्टेक का, और इसको हिंदी में इसको अनुवाद क्या हुआ। ठीक है, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है यह, मतलब एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है बीमस्टेक। समझ रहे हैं? अब देखिए सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि बीमस्टेक में कितने देश शामिल हैं। तो देखिए ये मैंने भारत का नक्शा बनाया हुआ है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी, देखिए इसमें लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी में जो जो देश जो लग रहे हैं, जिनकी सीमा लग रही हैं, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है बीमस्टेक। समझ गए? तो कौन कौन से देश हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो वह है श्रीलंका। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा इस तरफ से, ये थाईलैंड हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये बना रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ बना रहा है, और भूटान, नेपाल, और ये भारत तो इधर से है ही है। ठीक है, तो कितने देश हो गए? 7 देश हो गए जो इस संगठन में शामिल है, जो इस समूह में शामिल हैं। देखिए इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यह सब देश जो हैं यह हिमालय के क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं, इसलिए इस विविधता की वजह से इसका मतलब एक और उद्देश्य बन गया था इसे बनाने का। जैसे कि देखिए भूटान हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र है, नेपाल भी हिमालय क्षेत्र है, तो बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार है, मगर बांग्लादेश यहाँ तक इनकी पहाड़ियाँ जरूर हो हैं। समझ रहे हैं? ये पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में थाईलैंड, ठीक है, श्रीलंका में वैसे नहीं है, मगर यह बंगाल की खाड़ी के आधार पर इनको जोड़ा गया है, इनको बनाया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने समझा कि कितने देश इसमें शामिल हैं। एक बार आप लोग और देख लीजिए जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद होगा। नंबर 1 अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेपाल आ जाएंगे, नेपाल हो जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर नीचे उसके थाईलैंड, फिर नंबर 7 श्रीलंका। ठीक है, ये हो गए हम लोगों के जो बीमस्टेक के जो सदस्य देश हैं। ठीक है, जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी जो इसके सदस्य, ठीक, वो कुछ और बातों को समझें तो इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। यानी कि यह जो सदस्य देश है यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। समझ गए ना आप लोग? देखिए ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इसके आसपास ही सारे देश स्थित हैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं। देखिए भूटान भी क्या कहीं दूर है? नहीं, ज़्यादा दूर नहीं। नेपाल भी क्या कहीं दूर है? भारत उधर से सीमा ही बना रहा है, श्रीलंका अपनी सीमा ही बना रहा है, थाईलैंड अपनी सीमा ही बना रहा है, म्यांमार अपनी सीमा ही बना रहा है। तो जो बंगाल की खाड़ी वाली जो जो क्षेत्र हैं, इन्हीं से ये अपनी सीमाओं को बनाते हैं, और इस वजह से इनका इनका मतलब जो संगठन है इनका नाम है बीमस्टेक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, यह एक हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बीमस्टेक को। अब देखिए हम लोग इनकी यदि उत्पत्ति के बारे में समझें, जाने कि जो बीमस्टेक की जो उत्पत्ति है कब हुई, कैसे हुई ना। देखिए किसी न किसी कि मतलब जो कोई संगठन है तो कभी ना कभी तो ये बना ही होगा, कभी ना कभी तो इसकी उत्पत्ति हुई ही होगी।
तो हम लोग समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति कब हुई या यह कब अस्तित्व में आया, कहाँ पर आया, क्यों आया, इन सब के उद्देश्यों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए उत्पत्ति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि यह एक, ठीक है, यह उप क्षेत्रीय संगठन 1977 में बैंकॉक, यानी कि जो थाईलैंड की राजधानी है साथियों, वह है क्या, बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। यानी कि आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बिम्स्टेक का जो अस्तित्व है वह किस देश से या कहाँ से आया था, उस देश के किस का मतलब शहर भी पूछ लिया जाएगा, तो जैसे 4 हो जाएगा, तो बैंकॉक से आया था, थाईलैंड के बैंकॉक से इसकी उत्पत्ति हुई थी 1997 में, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 की यदि हम लोग बात करें, प्रारंभ में इसका गठन 4 राष्ट्रों के साथ हुआ था। जब प्रारंभ हुआ था तो 7 देश इसमें नहीं थे, मात्र इसमें 4 देश थे, जो कि कौन कौन थे, देखिए जब यह 4 देश थे तो इसका बिम्स्टेक नाम नहीं था, इसका नाम था बीस्ट ईसी, ठीक है। ईसी का मतलब क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है, आर्थिक सहयोग, ठीक है। अब देखिए जो 4 देश थे, जो पहले जो मिलकर इन लोगों ने अपने संगठन को बनाया था, वह कौन कौन थे, इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते थे बीस्ट, ठीक है, बीस्ट संगठन। यह कौन कौन से हो गए बीस्ट, यानी कि बी मीन्स बांग्लादेश, आई मीन्स इंडिया, एस मीन्स श्रीलंका और टी जो है टी है ना, तो थाईलैंड हो गया। इन 4 देशों ने, इन 4 राष्ट्रों ने मिलकर सबसे पहले इसमें मतलब जुड़े थे, इसको बनाया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2000 तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, एक मिनट आपको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं। ये हो गया। अब 2000 तीसरे की हम बातें कर लेते हैं कि यह बिम्स्टेक कब बना। अभी तक आप लोगों ने समझा 1997 इसका अस्तित्व में आया, ठीक है, फिर 1997 में 4 देश में जुड़े। अब इसमें 7वां देश कब जुड़ा, 7 देश कब हुए और बिम्स्टेक नाम कब हुआ, ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यह समझने के लिए 2004 में हम लोग जाते हैं। क्या हुआ था 2004 में कि यह देखिए 2004 में नेपाल व भूटान के, नेपाल व भूटान के, ठीक है, भूटान के प्रवेश के बाद, ठीक है, प्रवेश के बाद इसका नाम क्या हो गया था, बिम्स्टेक हो गया था, बिम्स्टेक हो गया था, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया था। तो यदि आप सवाल पूछा जाए कि बिम्स्टेक कब नाम हुआ था, तो 2004 में हुआ था। कौन कौन से देश जुड़े थे, तो नेपाल, ठीक है, इस नेपाल को और भूटान को, ठीक है, भूटान जब जुड़े थे तो इसका नाम पूरा क्या हुआ था, बिम्स्टेक हो गया था। और बिम्स्टेक को हम लोग हिंदी में जानते ही हैं कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका पूरा नाम है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में यदि कहें तो आप लोग जानते ही बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने समझा कि इसकी उत्पत्ति क्या कब हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। अब हम लोग उसके उद्देश्यों को समझेंगे। आप थोड़े से उद्देश्य तो उसके समझ ही गए होंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र के सहयोग, विकास, तकनीकी, आर्थिक, इस सब के विकास के लिए ही इसका गठन किया गया है। और यदि इसके हम लोग हेड ऑफिस की बातें करें तो इसके जो हेड ऑफिस है बिम्स्टेक की, वह कहाँ पर है, तो वह है हेड ऑफिस ढाका में है, ठीक है, ढाका। और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में इसकी हेड ऑफिस है। और इसकी यदि बैठकों की हम लोग बातें कर लेते हैं तो जो इसकी बैठक है ये 2 साल में एक बार होती है, साल भर पे नहीं होती है, 2 साल में एक बार इनकी बैठकें होती हैं। तो 2 साल में एक बार, ठीक है, इनकी बैठकें होती हैं, समझ गए आप लोग। अब देखिए इनके 14 उद्देश्य दिए गए हैं,
इसको बनाने के इसके 14 उद्देश्य हैं। ठीक है, देखिए किसी संगठन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही है। तो आप लोग ऐसे ही समझा कि इस क्षेत्र का विकास के लिए, तकनीकी आर्थिक रूप से विकास के लिए इन लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया जिसका नाम बीमस्टेक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके और उद्देश्यों को गहराई से जानते हैं। तो इनके और उद्देश्य को हम लोग बातें करें तो हम ऐसे ही आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखे इसमें। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ बीमस्टेक, पहले हम बीमस्टेक के सिद्धांतों को समझते हैं। तो संप्रभु समानता, ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रीय अखंडता, उसके बाद में राजनीतिक अखंडता, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, यानी कि इन सब के जो आंतरिक मैटर है उसमें कोई बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे चीन वगैरह है, हस्तक्षेप टांग अड़ाता रहता है। तो इस तरह से इन लोगों ने एक संगठन बना लिया कि भैया देखो हम लोग आपस में मिलकर आर्थिक तकनीकी रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और इसमें से चीन को नहीं लेकर आएंगे क्योंकि उसकी हड़पों वाली नीति है, वो हड़प जाएगा हम लोगों को, समझ रहे हैं। तो उससे दूरी बना के रखेंगे और हम लोग आपस में मिलकर एक मतलब एक राजनीतिक विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा, तकनीकी विकास हो गया, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं पारस्परिक लाभ, यह इसके सिद्धांत हो गए थे बनाने के। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सहयोग के इनकी 14 जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं। तो इनके जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं, तो 14 क्षेत्र हैं। ठीक है, 14 क्षेत्र हो जाएंगे इनके। 14 क्षेत्रों में से नाम यदि आपको हम बताएं तो कौन कौन सा है। नंबर 1 व्यापार एवं निवेश, नंबर 1। दूसरा तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, आपस में ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे जिससे कि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके बाद में ऊर्जा, एनर्जी, परिवहन और संचार, परिवहन संचार को ये लोग सही करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करेंगे जिससे कि और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, आवाजाही को सुगम बना सके, व्यापार वगैरह अच्छे से हो सके। तो नंबर 4 कौन सा हो गया था, परिवहन एवं संचार। ठीक है, एवं पर्यटन। उसके बाद में नंबर 6 मछली पालन। देखिए इस क्षेत्र में क्या हो गया था कि मछली पालन भी होता है, तो आपस में प्यार से हम लोग करेंगे ये सब बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में कृषि, फिर सांस्कृतिक सहयोग, कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण कोई आपदा आ रही है तो उसका प्रबंधन सभी लोग मिलकर करेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद में सार्वजनिक स्वार्थ भी एक इसका उद्देश्य था कि सबका स्वार्थ अच्छा हो, इसके लिए भी हम लोग समय समय पर बैठकर एक चर्चा करेंगे और उसके लिए प्लान बनाएंगे कि कैसे स्वार्थ व्यवस्था को सही की जा सके। ठीक है, उसके बाद में जन दर जन संपर्क। उसके बाद में नंबर 12 गरीबी निर्मूलन या गरीबी उन्मूलन। गरीबी का मतलब कि इन सब क्षेत्रों ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा में जो लोग रह रहे हैं तो उनको कैसे एक सामान्य जीवन में लाया जाए, तो सब लोग मिलकर एक चर्चा करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद में काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम। ठीक है, नंबर 14 जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इसका भी एक उद्देश्य था इन सारे मतलब कि बीमस्टेक को बनाने का। तो आप लोगों ने क्या क्या समझा कि क्या उनके उद्देश्य थे। बीमस्टेक में कित में बैठकें कितनी बार होती, तो साल में 2 साल में एक बार बैठकें होती हैं। इनकी हेड ऑफिस कहाँ है, बांग्लादेश के ढाका में है। कौन कौन देश से शामिल हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत के जितने भी बंगाल की खाड़ी से जो भी अपनी सीमा बना रहे हैं वह देश बीमस्टेक में शामिल हैं। उसके बाद में हिमालयी भी क्षेत्र वाले, एक उद्देश्य और था कि जो हिमालयी क्षेत्र वाले हैं चीन को छोड़कर जो भी देश हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो शामिल हैं नेपाल और भूटान शामिल हैं। ठीक है, तो यह हो गया इसका उद्देश्य। आप लोगों ने जाना कि बीमस्टेक क्या है, क्या पूरा नाम है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया।